एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 7 और जिसकी हम एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस कर रहे हैं। तो 7.1 के हम क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अदरवाइज आपको कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन वो आपके पास नहीं पहुंचेंगे, चाहे वो आपके फिर एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड हो। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट रहेगी। 25 मार्क्स की अकेली ऐसी यूनिट है जो आपको पास करवा देगी। कमजोर से कमजोर बच्चा और इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री है वो रामबाण रहेगी। इसका चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9 ये 4 चैप्टर हैं इसके अंदर, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। क्लियर है? तो चारों हमने करवा दिए। 6th चैप्टर कंप्लीट हो चुका। 7th के 2-3 लेक्चर रहते हैं, फिर 8th करेंगे और फिर 9th करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करते वक्त मैंने क्या बता रखा है कि हम इसकी एक साइड लेके चलेंगे, दूसरी को प्रूव करवा देते हैं। तो इसकी हम LHS लेके चलेंगे क्योंकि RHS में -1 प्रूव करवाना है। तो tan π/4 प्लस थीटा, tan 3π/4 प्लस थीटा ये लेके चले। आपको दो एंगल दिख रहे हैं π/4 प्लस थीटा। इट मीन्स मैंने आपको फॉर्मूला बताया था tan A प्लस B का, क्या? tan A प्लस B और tan A माइनस B। जो बच्चा मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है उसने एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन के साथ अच्छे से रिवाइज किया है और अब तक उसको टिप्स पे याद हो गया होगा। लेकिन जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा होगा उसको प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको मैं सजेस्ट करूंगी प्लेलिस्ट अपनी ट्रिग्नोमेट्री की अलग से बना रखी है मैंने, तो उसका लिंक है वो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। 3 लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन के डाले मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 7 के। एक में सिर्फ फॉर्मूले सारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, एक के अंदर मैंने क्वाड्रेंट। अगर आपको क्वाड्रेंट नहीं समझ में आएगा तो आपको मैथ का कुछ समझना, इंटीग्रेशन ना डेरिवेटिव और ना ट्रिग्नोमेट्री, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बार बार ये क्वाड्रेंट का चैप्टर आपका पूरे मैथ में फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में यूज होगा। जो आप मस्ट वॉच क्वाड्रेंट वाला चैप्टर और एक और इंट्रोडक्शन का मैंने डाला। तो कोई भी चैप्टर आप करने से पहले इंट्रोडक्शन जरूर देखें। आपको अपने चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगी, फर्स्ट सेम की अलग और सेकंड सेम की अलग और चैप्टर वाइज अलग से। जैसे आप चैप्टर नंबर डालोगे मैथ टिप्स के चैनल पे विजिट करोगे, प्लेलिस्ट पे आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेंगी। तो फॉर्मूला था आपका tan A प्लस B। पूरा एक क्वेश्चन ऑन द बोर्ड करवा रखे आप सबकी हेल्प के लिए। आपका काम है सिर्फ पढ़ना, मैं आपको गाइड करती रहूंगी। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना। tan A प्लस B का tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो हम tan A प्लस B का फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। अप्लाई करो आप। क्या? tan A की जगह π/4, tan B की जगह थीटा अपॉन में 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा। फर्स्ट ब्रैकेट ओपन होगी। सेकंड बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। tan A प्लस tan B अपॉन में 1 माइनस tan A इंटू tan B। क्लियर है? आप सबको अच्छे से पता है tan π/4 45 होता है। tan 45 कोट 45 दोनों की वैल्यू 1 होती है। ठीक है? तो 1 प्लस ये बन गया आपका tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। फर्स्ट ब्रैकेट आपकी सोल्व। लेकिन ये बात आ गई 3π/4। तो 3π/4 को कौन बच्चा सोल्व करेगा? जिसने क्वाड्रेंट को अच्छे से पढ़ा है। आ गया ना, क्वाड्रेंट का जिक्र है यहाँ पर। तो अगर आपने क्वाड्रेंट नहीं पढ़ रखा तो आप इसको नहीं कर सकता। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पाई माइनस
3π/4। देखो 3π/4 को कैसे लिख सकते हो, 3/4 को कैसे लिख सकते हो, 1 - 1/4, 4 एलसीएम 4 - 1 आ गया ना 3/4, तो ऐसे ही 3π/4 हो गया। यहाँ पर पाई हो जाएगा, यहाँ पर पाई, तो 4π में से एक पाई गया तो 3π/4 आपका आ जाएगा। अब इसको वही बच्चा करेगा, मैंने बता दिया जिसको क्वाड्रेंट का टॉपिक अच्छे से आता है। अब ये कहाँ लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan 180 - थीटा, तो 180 पे एंगल आपको पता चेंज नहीं होता, 90 और 270 पे एंगल चेंज होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव और सारे नेगेटिव ओपन होते हैं। प्लस tan थीटा अपोन में 1 माइनस नीचे वाले को भी पाई माइनस π/4 इंटू tan थीटा। इतना मेरे ख्याल से आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। tan a + b का फॉर्मूला था आपका tan a - tan b, tan a + b का tan a + tan b अपोन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो a की जगह ये है π/4, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो tan a + tan b अपोन 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a + tan b अपोन 1 माइनस tan a इंटू tan b। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ फॉर्मूला ओपन किया है। tan π/4 आपको पता है 1 होता 45। टेबल को मैंने बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर इंट्रोडक्शन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। tan 3π/4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर गया। सेकंड में tan 180 - थीटा क्या होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 + tan थीटा अपोन में 1 माइनस tan थीटा, ये बन जाएगा माइनस tan π/4 प्लस tan थीटा अपोन में 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा। ठीक है, क्योंकि tan 180 - थीटा माइनस tan थीटा क्या होता है, tan 180 - थीटा माइनस tan थीटा होता है। क्लियर है, इतना होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ ऊपर वाले को। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहा करो ताकि कोई दिक्कत ना रहे। ये बन गया आपका 1 + tan थीटा, नीचे बन गया 1 माइनस tan थीटा फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड में tan π/4 1, तो -1 + tan थीटा, नीचे ये माइनस प्लस हो जाएगा tan थीटा, tan π/4 1। तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो, 1 + tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर प्लस का 1 है, तो यहाँ से आप माइनस कॉमन आउट निकाल लो, तो 1 माइनस tan थीटा अपोन में 1 + tan थीटा, माइनस का 1 आप कॉमन आउट निकाल सकते हो। सेम चीज है ये कैंसिल आउट, सेम चीज है ये कैंसिल आउट, आपका आंसर बच गया माइनस का 1, जो आपकी RHS रहेगी। क्या रहेगी आपकी RHS रहेगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट था, और फॉर्मूला भी चेक करवा रहा है एग्जामिनर, क्वाड्रेंट भी चेक करवा रहा है, तो आने के चांसेस 4 मार्क्स में बहुत सारे बन जाते हैं। ठीक है, हो सकता है π/4 माइनस थीटा दे दे, a माइनस b का भी दे सकता है, 3π/4 माइनस थीटा दे दे। तो जिसको tan a + b का अप्लाई करना था वो tan a माइनस b का भी इजिली कर लेगा। ठीक है, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। वहां पर इम्पोर्टेंट जो भी कोई क्वेश्चन होगा, इम्पोर्टेंट आपका पेपर होगा, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको नोट्स अगर कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ रहा, उसका सोल्यूशन मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड को भी बता दें। तो हमने यहाँ तक कर लिया था 1 + tan थीटा 1 माइनस tan थीटा माइनस tan π/4 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan 180 था माइनस tan π/4 इंटू थीटा था, ये माइनस प्लस बन गया, ये माइनस का 1 + tan थीटा, इस ब्रैकेट से माइनस का 1 कॉमन आउट, 1 माइनस tan थीटा बन गया, ये भी डिनोमिनेटर था, कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर -1 हो गया। इसी के साथ आपने क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर लिया। मैंने एक क्वेश्चन करवाया है, इसके सिर्फ 2 लेक्चर रहते हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना भाई, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हर बच्चा अपने क्लास ग्रुप के अंदर अपने चैनल को शेयर करेगा। जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा अगर उसको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा, और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट